हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि बर्थ सर्टिफिकेट उनसे पासपोर्ट ऑफिस में मांगा गया है, जबकि कई सारे लोगों ने कहा है कि उनसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा है कि पुलिस स्टेशन में यानी थाने में जब पुलिस इंक्वायरी आती है तो वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों इतने कन्फ्यूज़न क्यों हैं, इतने सवाल क्यों हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, किन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसलिए जो भी लोग पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं और बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो वो सारे सवाल, वो सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर दोस्तों दूर होने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करूँ दोस्तों, उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, खास तौर पर इंडियन पासपोर्ट, गल्फ वीज़ा और फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, एयरलाइन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो आज की तारीख में दोस्तों, जैसे ही आप पासपोर्ट बनवाने के लिए सोचते हैं, आपके जहन में ये पहला सवाल आता है कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं, फिर पासपोर्ट कैसे बनवाएं, या अगर बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हम दे दें, कौन से पेपर हम दे दें जिससे हमारा पासपोर्ट आसानी से बन जाए, हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये सवाल आपके जहन में इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है 2023 में, जिसमें कई सारे जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर आईडी बनवाने के लिए, या फिर डीएल बनवाने के लिए, या फिर स्कूल में एडमिशन के लिए, इन सारे जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है, ये जो नियम लागू हुआ है, इसमें स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि जो भी लोग यानी जिनका भी जन्म 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद होगा, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा इन सभी जगहों पर, ना कि सबके लिए। इस अधिनियम में, इस संशोधन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा होंगे, उनका जन्म होगा, उनके लिए अगर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डीएल के लिए अप्लाई करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आधार कार्ड के लिए या फिर वोटर आईडी के लिए या अन्य महत्वपूर्ण जगहों के लिए जहां पर डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए आप इस संशोधन को, इस नियम को जान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट को जो अनिवार्य किया गया है तमाम जगहों पर, वो उनके लिए जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया, ना कि सबके लिए। लेकिन अब क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं माना जा रहा है, नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। आधार कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे या अब आप देखते होंगे तो उस पर साफ लिख कर आता है कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र या फिर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल पहचान का प्रमाण है, यानी एक पहचान पत्र है, ना कि आपके जन्म को प्रमाणित करता है। तो इसलिए जब भी आप पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं या जाएंगे तो वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सवाल पैदा होता है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सपोज दैट आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आधार कार्ड को बर्थ प्रूफ के लिए माना भी नहीं जा रहा है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप देंगे जो एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक्सेप्ट होगा, उसको आप देख लीजिए। उसको मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आपको पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत ना हो। ये लिस्ट दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 8 डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, जिसमें नंबर 1 पर है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। अब दोस्तों क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत सारे लोगों के पास है भी नहीं और वो बनवा भी नहीं पाएंगे, तो उसकी जगह पर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कौन से प्रूफ दे सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर डीएल दे सकते हो, या फिर स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर वोटर आईडी दे सकते हो अगर वोटर आईडी पर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिखा हुआ है,
या फिर अगर आपका किसी बीमा कंपनी में कोई बीमा है तो उसका पॉलिसी बॉन्ड भी दे सकते हो, उसे भी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में आपको मिल जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, वो आप लिस्ट देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कई सारे लोगों ने शिकायत की है कि उनसे बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा गया है। तो ये उन कंडीशन में दोस्तों हो रहा है अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तो सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप पासपोर्ट महाराष्ट्र में बनवा रहे हैं या फिर आंध्र प्रदेश में बनवा रहे हैं, तेलंगाना में बनवा रहे हैं, गुजरात में बनवा रहे हैं, यानी अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपसे बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जा रहा है। ये कई सारे लोगों ने कहा है। तो दोस्तों स्टेट चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और भी कई सारे लोगों ने कहा है कि जब पुलिस इंक्वायरी आती है, थाने पे जांच आती है, तो उनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन आपके साथ हो तो आप अधिकारियों को सही से बताएं, उन्हें समझाएं कि सर जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को लेकर जो संशोधन हुआ है उसमें स्पष्ट कहा गया है, बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि जिनकी भी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हो रही है, जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हीं के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। आप इस तरह से उन्हें समझाएं, बताएं कि बर्थ सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य नहीं है। तो ये दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। इसके अलावा अगर कोई और कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की। इस तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।